तो ये वाला देखो, अगर बोला जाए द फ्यूल प्राइस इज डिक्रीज बाय 40, अगर बोला जाए फ्यूल प्राइस डिक्रीज होता है 40 सेंट, तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग को ऐसे करना है। देखो आपका फाइनल प्राइस, ठीक है, फाइनल प्राइस है इधर, और उसके बाद ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस से आपका क्या हो रहा है, पहला फ्यूल प्राइस डिक्रीज हो रहा है 40 से, और 40 डिक्रीज हो तो बच गया कितना इधर, 60 बच गया होगा। फिर नेक्स्ट आपका कितना है, डिक्रीज हो रहा है, आपका 60 डिक्रीज हो तो बचा कितना है, 40। नेक्स्ट डिक्रीज कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, तो बच गया कितना आपका 40, ठीक है। ऐसा क्या हमें चलना है। नेक्स्ट ये आपका ऐसा 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए होता है, मतलब 3 महीने के लिए होता है। बाद में जाके जो आपका इंक्रीज होता है 70% इन फोर्थ मंथ 70% इंक्रीज होता है, मतलब आपका 107 डिक्रीज इंक्रीज होता है। What is the percentage increase or decrease in the fuel price in the fourth month compared to the original price? तो कितना इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है फोर्थ मंथ को लेकर, तो चौथा मंथ एक कौन सा है, तो ये सारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ओरिजिनल प्राइस, अगर अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं कि देखो इसको हम लोग पॉइंट में लिखते हैं, किसको, ये वाला पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को अभी देखो मैं सॉल्व करता हूँ, क्या कैसे सॉल्व करता हूँ। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0.6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.4, फिर आपका ये वाला मल्टीप्लाई होता है किससे 1.7, ये सारे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये वाला का वैल्यू कितना आएगा इसका, तो मल्टीप्लाई करो 4 6 4 जा 24, 24 4 जा कितना होता है 24, 4 जा 16 होता है, 1 होता है, 4 जा 8, 96, तो ये 96 होता है, और इधर 17 होता है, तो 17, तो 17 6 जा 17 5 जा सबको मालूम है 85, 17 6 जा 102, 102 मतलब 17 9 जा कितना होगा 17 9 जा 153, 153 153 होता है, और इधर 10 अगर हो गया तो 3 6 1 3 6 1 ये होता है। तो इधर में कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, इसका मल्टीपल 1 6 3 2, पॉइंट देखो कितना घर पहले है, टोटल चारों में है पॉइंट, तो आपका 4 घर पहले मतलब इधर में बैठना पड़ेगा। अभी देखो ये जो मल्टीप्लाई करके आया है वैल्यू, ये आपका पॉइंट में है और ये 1 से कम में है, तो हम लोग को क्या बोला गया है, 4 मंथ को कंपेयर करना है हम लोग ओरिजिनल से। ओरिजिनल अगर हम लोग पॉइंट में अगर चले गए तो ओरिजिनल वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं, उसे खरीदा हुआ, तो 1 से कितना कम आ रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस ये 1 से कितना 0.1632, ये कितना कम आ रहा है जब इसे कैलकुलेट करोगे 1 से, देखो अब ऐसे कर लो 1.000, इधर में 0.1632, इधर में जैसे कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा, ये 8 आएगा, ये कितना आएगा आपका 9 से 3, ये कितना 6 आता है, तो 68 इधर पहले देखने को मिल गया हम लोग को, ठीक है। और ये जैसे करोगे ये कितना आएगा, ये 9 से 3, और इधर 8 आ जाएगा, और इधर 0 आएगा। तो ये जो आप है ये आपका 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना है 83.6, जो कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, यही आंसर आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के लिए।